एक मिनट। वीडियो कहाँ गई? वीडियो कहाँ चल? क्या हुआ कृष्णा? कहाँ है वो वीडियो जो सबको दिखा के आप हमारी तरफ उनका नजरिया बदलने वाले थे? सब इंतजार कर रहे हैं कृष्णा, दिखाइए वो वीडियो कहाँ है? कुछ तो बोलिए। आप हमें बस 2 मिनट दीजिए, बस 2 मिनट। बसंती जी, बसंती जी, बसंती, आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर दिनांक पहुंच के बाहर है। ये कृषा हर रोज एक नया तमाशा शुरू कर देती है। कभी कभी मुझे ये महल कम और सर्कस ज्यादा लगता है। अब देखो हम लोग सब यहाँ खड़े हैं उसके इंतजार में और मैडम है कि पता नहीं कहाँ है। मेरे इतने इम्पोर्टेंट प्लान्स थे, सब कैंसिल करने पड़े। किस लिए? इस सब के लिए? मैंने इतनी कूल पार्टी मिस की है। You guys have no idea। हाँ, इस महल में किसी को समय की परवाह ही कहाँ है। कृषा कहाँ गई होगी? कृषा, ये सब क्या चल रहा है? कहाँ है बसंती और इस वीडियो में क्या दिखाने वाली थी आप मुझे? देवराज, हम कब से समझा रहे हैं, बसंती वापस आ ही नहीं सकती क्योंकि उन्हें मरे हुए नहीं मरी है बसंती, और हम जानते कि आप उन तक भी पहुंच गई होंगी और उनको धमकी दे दी होगी, इसीलिए वो पीछे हट गई। लेकिन कोई बात नहीं, अगर बसंती नहीं तो ना सही, हम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। आज आप सब लोगों को सच बताते हैं। इतने सालों से पापा को तहखाने में कैद इन्होंने किया था। इतने सालों से पापा पर जुल्म इन्होंने किए थे। और तो और आपके मम्मी पापा का एक्सीडेंट भी जया माँ ने करवाया था। और पापा को जिंदा छोड़ दिया था तड़पने के लिए। खुद को माँ कहती है ना? आप देवराज सर की माँ नहीं है, बल्कि उनकी माँ की कातिल है। मैंने आज तक किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया और आज भी नहीं उठा सकता, खास तौर पर आप पर। इसलिए प्लीज मेरे सब्र का बांध मत तोड़िए। आप मेरी बात को कातिल कह रही हैं, वो जिन पे मैं खुद से ज्यादा भरोसा करता हूँ, जिन्हें मैं भगवान की तरह पूछता हूँ, और वैसा सोच भी कैसे सकती हैं? बोलिए। देवराज, क्या कर रहे हैं आप? देवराज, जो कृष्णा ने किया वो गलत है, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। इन्होंने जो गलती की वो तो बस गलत फहमी है, पर आप जाने दीजिए। देवराज, शांत हो जाइए। नहीं जी अम्मा, आपको किसी को कोई सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। जिसे गलतफहमी हो रही है वो अपनी गलतफहमी अपने पास रखे। आप पर कोई भी ऐसे झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगाए वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं देव, माफी मांगीजिए अम्मा से।
आपने सबके सामने उन पर इल्जाम लगाया, इसलिए आपको माफी सबके सामने मांगनी होगी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है देवराज। माफी मांगिए। अगर हमें थोड़ा सा भी शक होता कि हम जया माँ के बारे में गलत सोचे तो हम उनसे जरूर माफी मांग लेते, लेकिन हम 100% श्योर है कि पापा की गुनहगार जया माँ है, इसलिए हम उनसे माफी नहीं मांगेंगे। इनसे माफी मांगने से तो बेहतर है हम इस महल से चले जाएं। और आज सब लोगों ने भी अपनी आंखें मूंद करके रखी हुई है, लेकिन जब आप लोगों की आंखें खुलेंगी ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत देर। कृषा, कृषा मत जाइए प्लीज, बात सुनिए। कृषा आप क्या कर रही है? कहाँ जा रही हैं? अपने घर, जहाँ लोग हमारी बात सुनते हैं और हम पर विश्वास करते हैं। विश्वास तोड़कर विश्वास करने को कह रही हैं आप? अगर मैं आपकी माँ को कातिल बुलाता तो कैसा लगता आपको? चुप रहती आप? गुस्सा नहीं चढ़ता आपको? आता। अगर आप हमारी माँ पर झूठा इल्जाम लगाते तो हमें जरूर गुस्सा आता, लेकिन यहाँ पे बात अलग है, क्योंकि ना तो जया माँ आपकी माँ है और ना ही उन पर लगाए हुए इल्जाम झूठे। बार बार एक ही बात क्यों बोल रही हैं आप? और आप जानती हैं जया माँ के बारे में इस बातें नहीं सुन सकता मैं। और वैसे भी आप जया माँ को इतना बुरा क्यों समझती हैं? आपको गलतफहमी हो रही है कृषा, और आप कहीं नहीं जाएंगी जब तक आप मुझे मौका नहीं देती इस गलतफहमी को दूर करने का। मौका हम तब देते जब समझाने के लिए कुछ बचा होता देवराज सर। या तो सब कुछ इतना उलझा हुआ है कि आप कुछ देख ही नहीं पा रहे। कुछ समझने और समझाने के लिए ना सच जानना जरूरी होता है, और आप तो सच सुनना ही नहीं चाहते, इसलिए अब हम भी आपको सच समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारे कमरे तो पहले ही अलग हो गए हैं, बस घर भी अलग हो रहा है। कितने बार आपका साथ पाने के लिए हमने गलत को सही मानकर स्वीकार किया, आपको पता है। लेकिन अब बस थक गए देवराज सर हम, इसलिए बेहतर होगा कि हम दोनों अपने अलग अलग रास्ते चुन लें। इस घर से बाहर जाने का वक्त आ गया है हमारा। सही कह रही हैं आप। जब आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है और आपको समझने को तैयार नहीं है, तो फिर साथ रह के क्या फायदा? इतने सालों से पापा को तहखाने में कैद इन्होंने किया था, और तो और आपके मम्मी पापा का एक्सीडेंट भी जया माँ ने करवाया था। जयलक्ष्मी ने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, मेरे परिवार को इतना बड़ा धोखा दिया। जयलक्ष्मी ने देवराज किसी के साथ सही नहीं कर रहा है। मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। मैं सारी सच्चाई बता दूंगा उसे, सच्चाई बता दूंगा उसको। जयलक्ष्मी, मुझे मत मारना, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारना। कहाँ जा रहे थे महाराज? देवराज को सब कुछ सच बताने? जयलक्ष्मी का सच बताएंगे? जाइए और बता दीजिए हमारा सच, क्योंकि जैसे ही आप हमारा सच बताएंगे ना, हम आप दोनों को मार देंगे। मरते देखना चाहते हैं अपने बेटे को? हाँ, जाइए और देवराज को सब कुछ सच सच बता दीजिए। जाइए ना महाराज। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना।
रोकिए इन्हें, वो चली जाएंगी देव, रोकिए। वो घर छोड़ के चली जाएंगी देव, रोकिए उन्हें। कृषा, कृषा, इस घर को छोड़ के मत जाइए प्लीज कृषा। ये घर आपके बिना अधूरा है, यहाँ से मत जाइए कृषा, हम हाथ जोड़ते आपके, मत जाइए। कहा था ना हमने आपसे, हमसे टकराने वाला धूल में मिट जाता है। चटा दी ना धूल आपको, अब जाइए। मत जाइए कृष्ण, प्लीज, हम विनती कर रहे हैं कृष्ण, मत जाइए। थैंक गॉड बला टली। बनने चली थी रानी, अब याद आ गई ना नानी। कृषा, कृषा, कृषा मत जाओ। पापा वैसे ही ये हमारे लिए बहुत कठिन है, प्लीज और कठिन मत कीजिए प्लीज। तुम सही कह रही हो कृषा, तुमने जो कुछ कहा वो सब सही था। जया लक्ष्मी के बारे में सब चीज सही थी तुम्हारी। आपको सब याद आ गया है? मुझे सब याद आ गया है। मुझ पर हुआ हर एक जुल्म, हर एक तकलीफ, सब याद आ गया मुझे। जया लक्ष्मी ने मुझे इतने सालों तक तहखाने में कैद करके रखा, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। I'm sorry पापा, हम आपको इंसाफ नहीं दिला पाए, जया माँ का पर्दाफाश नहीं कर पाए। नहीं बच्चे, सॉरी तो मुझे मांगना चाहिए तुमसे। मैं देवराज को सब सच नहीं कह पा रहा हूँ। कृषा, जया लक्ष्मी ने न सिर्फ मेरा वक्त, मेरी जिंदगी, मेरा परिवार ही मुझसे नहीं छीना, मुझसे मेरा हौसला भी छीन लिया। मेरे में अब उससे लड़ने की हिम्मत नहीं है कृषा, मैं नहीं लड़ सकता उससे। लेकिन बच्चे, तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है, तुम लड़ सकती हो। वो मुझे और देवराज को मार डालेगी, तो तुम प्लीज, तुम ऐसे देवराज को छोड़ के नहीं जा सकती। ऐसे वक्त में उसका साथ मत छोड़ो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज उसे बचा लो। नहीं, देव, ये हमारी वजह से हुआ है, सब कुछ हमारी वजह से। नहीं जया, प्लीज खुद को दोष मत दीजिए, प्लीज आइए।
देवराज सर, आपने ही कहा था ना कि हम दोनों में से किसी एक को बात माननी होगी। बस वही करने के लिए हम वापस लौटे। हमारे पति चाहते हैं कि हम आपसे माफी मांगे, इसलिए हम आपसे माफी जरूर मांगेंगे। सॉरी जय मां, क्या हमें माफ कर दीजिए। ये आप क्या कह रही हैं बेटा? हमें तो आपसे कभी कोई शिकायत थी नहीं। आपको माफी मांगने की क्या जरूरत है? इतनी करारी हार के बाद भी वापस आ गई। अब क्या चाहती हो? धक्के मार के बाहर निकालें? जमा जोक मत मारिए, हम कहीं नहीं जाने वाले। हम जाने के लिए नहीं, भगाने के लिए वापस आए हैं आपको। आपने अपनी चाल चली, बहुत अच्छी चाल थी, लेकिन अभी गेम खत्म नहीं हुआ है। अब तो हमारी बारी आई है और इस बार हम आपको घर से बाहर नहीं निकालेंगे। इस बार तो आप खुद भाग के जाएंगी, तुम दबा के। और ये हमारा आपसे वादा है। देवराज सर, आप जगे हुए हैं? तो फिर मुंह फेर के क्यों लेटे हैं? क्योंकि अब जब भी आपकी तरफ देखता हूं ना कृष्णा, तो मुझे वो लड़की नजर नहीं आती जिससे मैं प्यार करता हूं, बल्कि वो लड़की नजर आती है जिसने मेरी मां को मेरी मां का कातिल बोला। आपने हमसे माफी मांगने के लिए कहा, हमने माफी मांग ली। और मैंने और जयमा ने आपको माफ भी कर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ टूट सा गया हमारे बीच। कुछ नहीं टूटा है देवराज सर, हमारे रिश्ते में सिर्फ गलतफहमी के बादल छा गए हैं। कुछ वक्त दीजिए, ये बादल भी छट जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे हमारे बीच में कुछ भी ठीक होना पॉसिबल नहीं है। कृष्णा, प्लीज सो जाइए। माँ, देखो मैंने आज बहुत सारी शॉपिंग की है एंड आई एम गोना शो यू। प्रिटी है ना? चलो ना कहीं पार्टी करने चलते हैं। किसी गाय भैंस के तबेले में पैदा किया था तुम्हें, नहीं ना? फिर इस तरह गोबर क्यों भरा हुआ है तुम्हारे दिमाग में? कितनी बार समझाया है तुम्हें, किस तरह लहराते हुए मत आया करो इस कमरे में। इस कृषा को भनक भी पड़ गई ना कि तुम्हारा हमारा रिश्ता क्या है। बता चुके इस सड़क पे आ जाएंगे। तो पता चलने दो ना माँ। कब तक ऐसे जीते रहेंगे? हमारे रिश्ते की कोई आइडेंटिटी है या नहीं? आहिस्ता बोलो। वो भी इसी महल में, प्लीज हमें उससे अभी चौकन्ना रहना होगा। तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो माँ? माँ तुम उसे हरा चुकी हो, हार गई है वो, अपने सपने में भी नहीं सोच सकती है तुमसे जीतने का। अब चलो ना हम ये विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। यू आर द विनर। नो, बिल्कुल नहीं। आज हम आराम करेंगे। ठीक है, तो तुम करो रेस्ट और हम जा रहे हैं पार्टी करने। बाय। वामिका संभल के। बाय। हद कर दी है लड़की, हर चीज को इतनी लाइटली लेती है ना।
हमें डर है कहीं इसका पर्दाफाश न हो